हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो कहानी को शुरू करते हैं। अब हमारे गांव के बगल में एक गांव है। ये घटना वहीं की है। वहाँ पर एक पंडित जी थे, लगभग 70 साल के, पर एकदम चुस्त और दुरुस्त। एक बार वह अपने घर के दरवाजे पर ही चौकी पर बैठे धूप सेक रहे थे। दरअसल ये बात तब की है जब जाड़े का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोपहर का समय हो गया था पर लोगों के शरीर से कपकपी नहीं जा रही थी। अचानक उस पंडित जी के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई और पंडित जी कुछ समझ पाते या फिर अपने आप को संभाल पाते, उससे पहले ही वह चौकी से नीचे गिर गए। पास में ही उनकी नातिन खेल रही थी। वह दौड़ते हुए घर में गई और अपनी माँ को बुला लाई। फिर तो रोना चिल्लाना शुरू हो गया और देखते ही देखते लगभग पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने पंडित जी के शरीर की जांच पड़ताल की और उन्होंने देखा कि पंडित जी का शरीर अब एकदम ठंडा हो गया है और उनकी अब सांसें भी रुक चुकी है। अब लोगों ने उनके अंतिम क्रिया की तैयारी शुरू कर दी। विमान के लिए बांस कटवा कर मंगाया गया। गांव के लोगों ने अपने अपने घर से जलावन निकाला और 2 बैलगाड़ियों पर जलावन को लाद दिया। ये सब करने में लगभग शाम हो गई और अब पंडित जी की अर्थी को लेकर लोग नदी के किनारे गए। ठंड का मौसम होने के कारण सब लोग जल्दी जल्दी चीता सजाने लगे। बैलगाड़ियों पर से लकड़ी उतारकर चीता सजाई गई। फिर इस चीता पर पंडित जी की लाश को रखा गया। फिर कुछ लकड़ियाँ आदि रखकर घी धूप आदि डाला गया और इसके बाद उस पंडित जी के बड़े लड़के ने ज्यों ही परिक्रमा करके चिता में आग लगाने के लिए झुके, तभी चिता में थोड़ी सी हलचल हुई। काफ़ी लोग तो डर के चिता से काफ़ी दूर भाग गए, पर पंडित जी के बड़े लड़के डरे नहीं। हाँ, वह अलग बात थी कि उन्हें उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे, पर उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और लाश के मुख से सिर पर से लकड़ी आदि को हटाया। अरे ये क्या! लाश का चेहरा तो एकदम लाल और पसीने से तरपतर था। अब साथ ही लाश की पलकें भी उठ गिर रही थी। अब पंडित जी के बड़े लड़के वहीं से चिल्लाए कि आप लोग डरिए मत, चीता के पास वापस आइए, पिताजी जिंदा हैं। पर लोग उनकी कहाँ सुनने वाले थे। कुछ लोग तो घबरा कर और भी दूर भाग गए क्योंकि उनको लगा कि पंडित जी का भूत आ गया है। कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने तो पंडित जी के बड़े लड़के से कहा कि आप भी दूर हो जाइए, पता नहीं कौन सी अनहोनी घटना घट जाए। पर पंडित जी के बड़े लड़के वहीं पर डटे रहे और एक एक कर लाश के ऊपर से सारी लकड़ियां हटाई और इसके बाद अपने पिताजी को भी अच्छी तरह से पकड़कर चीता से नीचे उतार कर वहीं नीचे सुला दिया। इसके बाद दौड़कर वह जाकर नदी में से एक अंजूरी पानी लेकर उनके मुंह में डाल दिया। अब धीरे धीरे लोगों का डर कुछ कम हो रहा था और एक एक करके डर से सहमे हुए लोग फिर से चिता के पास इकट्ठा होने लगे। अब पंडित जी भी थोड़े सामान्य हो चुके थे। उन्होंने धीमी आवाज में अपने बेटे से कहा कि हमें घर ले चलो। अब फिर से उस पंडित जी को बैलगाड़ी में सुलाकर घर लाया गया। फिर से एक झोला छाप डॉक्टर को बुलाकर बोतल चढ़ाया गया। 2-3 दिन बाद फिर से पंडित जी एकदम भले चंगे यानी पहले जैसे हो गए। ये ये बात अब तो पूरे जिला जवार में फैल चुकी थी कि फलाने गांव का फलाना बाबा मरकर भी जिंदा हो गया। वे अपनी चिता पे से उठकर घर वापस आ गए। रिश्तेदारों आदि के साथ बहुत सारे लोग दूर दूर से उस बाबा के पास आते थे और छुप छुप कर उन्हें देखते थे। इस घटना के घटने के लगभग 8-10 दिन बाद कुछ लोग पंडित जी के दरवाजे पर बैठकर इसी घटना का जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बाबा मरे नहीं थे, अपुत उनका प्राण कहीं छिप गया था और 7-8 घंटे बाद फिर से वह वापस आ गया। पर कुछ लोग मानने को तैयार नहीं थे
उनका कहना था कि लोगों ने खुद ही बाबा की जांच पड़ताल की थी और बाबा एकदम ठंडे और पीले हो चुके थे। अभी उन लोगों की ये बात चल ही रही थी कि बाबा घर से बाहर निकले और बोल पड़ी कि वास्तव में मैं मर ही गया था। बाबा की यह बात कुछ लोगों को मजाक लगी, पर बाबा ने जोर देकर यह बात कही। फिर बाबा ने उस घटना का जिक्र कुछ इस प्रकार किया कि उस दिन चौकी पर बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या हुआ कि मैं चौकी पर से नीचे गिर गया, और फिर चौकी पर से नीचे गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। हाँ, पर कुछ समय बाद मुझे अचानक लगा कि मुझे कुछ लोग उठाए ले जा रहे थे। वे लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे, पर मेरी आंखें बंद थी। अब मैंने धीरे धीरे प्रयास कर कर अपनी आंखें खोली तो क्या देखता हूँ कि मैं 2-3 लोगों के साथ उड़ रहा हूँ। हाँ, पर वे लोग कौन थे मुझे नहीं पता। वे लोग देखने में थोड़े अजीब लग रहे थे और उनका पहनावा भी थोड़ा अलग ही था। और हाँ, मुझे अब भी डर नहीं लग रहा था, और ना ही मैं ये समझ रहा था कि मैं मर गया हूँ। मैं तो बस उन लोगों के साथ उड़ा जा रहा था। हाँ, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूँ कि मुझे लेकर जो 2-3 लोग जा रहे थे उनके चेहरे भी अब मुझे याद नहीं है। आगे बाबा ने बताया कि कुछ मिनटों में वे एक दरबार में हाजिर हुए। लगता था कि किसी राजा का दरबार है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ एक लंबा टीकाधारी भी बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई पोथी थी। अब क्या अब क्या मुझे देखते ही वह टीकाधारी राजगद्दी पर बैठे एक बहुत ही विशालकाय व्यक्ति से कुछ कहते हैं। इसके बाद उस विशालकाय व्यक्ति और उस टीकाधारी में 2-3 मिनट तक कुछ बातें हुई। फिर मुझे कुछ लोगों को बुलाया गया और उन्हें मेरे साथ लगा दिया गया। अब क्या फिर से मुझे लेकर वे लोग दरबार से बाहर निकले। हाँ, इस दौरान मैंने एक जो विशेष बात देखी वह ये थी कि उस राज दरबार में जितने भी लोग दिखे उन सबका एक ही आकार तो था, पर वे हवा जैसे लग रहे थे। मतलब हड्डी और मांस बिल्कुल ही नहीं था, सिर्फ हवा से ही बने थे। अब मुझे लेकर ये लगभग 8-10 लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही मैं बोल पा रहा था। हाँ, मैं इन लोगों के साथ उड़ता जा रहा था। धीरे धीरे ये लोग अलग अलग दिशाओं में बंटने लगे और अब मेरे साथ केवल एक ही आदमी था, और वह मुझे लेकर पहले मेरे घर आया और बहुत परेशान दिखने लगा। तभी क्या हुआ कि उसके जैसा दिखने वाला एक दूसरा आदमी वहाँ पर प्रकट हुआ और मुझे लेकर चीता के पास आया। हाँ, चीता के पास आने तक मैं तो संज्ञान था, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। और बाद में मैं जाग पड़ा और मुझे अजीब लगा कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है। बाबा ने आगे कहा कि उन्हें लगा कि उस राज दरबार में वह टीकाधारी उस विशालकाय व्यक्ति से कह रहा है कि इसे क्यों लाया गया है, किसी और को लाना था। खैर, जो भी ये घटना सही हो या गलत, पर उस पंडित जी को जानने वाले हर व्यक्ति यही कहता था कि ये घटना बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबा कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और अपने असूलों के पक्के थे। इस घटना के 5-6 साल बाद तक बाबा जिंदा रहे और अपनी इन यादों को लोगों को सुनाते रहे। हाँ, यहाँ एक बात और बता दूं कि फिर से जिंदा होने के बाद बाबा के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए। इस घटना के बाद बाबा ने कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं किया, ना ही वे कभी बीमार पड़े। बाबा का जीवन एकदम बदल चुका था। वे अपने से मिलने मिलने आने वाले लोगों से बहुत प्यार से बातें करते थे। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना आप लोग को कहानी कैसी लगी, और अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो कहानी को शुरू करते हैं अब। हमारे गांव के बगल में एक गांव है,